मैं डॉक्टर नीलम जोशी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अरंत हॉस्पिटल से। अब हम यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण एडिक्शन की बात करेंगे, अल्कोहल, जो कि इस टाइम हमारे देश में या कहीं भी सबसे ज़्यादा इस अल्कोहल की समस्या से लोग ग्रसित हैं। नॉर्मली अल्कोहल लेने में कोई समस्या नहीं है जब तक कि वह इंसान को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से या भावात्मक रूप से उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तब तक वह एडिक्शन में शामिल नहीं होता है। लेकिन लगातार निरंतर अल्कोहल के सेवन से और बढ़ते हुए अल्कोहल के सेवन से कहीं ना कहीं अब आपको यह लगने लगा है कि आपका परिवार, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी सोसाइटी और आपका काम कहीं ना कहीं इस एडिक्शन से सफ़र करने लगा है या उसके दुष्परिणाम आपके सामने आने लगे हैं। तो यह आपकी एक सामान्य सी दिखने वाली हैबिट अल्कोहल एडिक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके दुष्परिणाम बहुत ही भयावह हैं। ज़्यादातर लगातार और निरंतर अल्कोहल के सेवन से सिरोसिस होने की संभावना, लीवर कैंसर होने की संभावना तथा अन्य लीवर से संबंधित बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना इसमें बन जाती है। तो इसलिए एडिक्शन के कन्वर्ट होने से ही पहले इसमें इस लत को नियंत्रण करना अति आवश्यक है। इसमें जो व्यक्ति है वह अपने परिवार वालों की, अपने बच्चों की या अपने शुभ चिंतकों की बातों को नहीं मानता और अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने के कारण यह आदत उसके एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे अल्कोहलिज्म या नशे की प्रवृत्ति का अत्यधिक होना कहा जाएगा। अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति ग्रसित है, उसे और उसके मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे इसके दुष्प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं, तो उसे नॉर्मल फिजिशियन पे लेके जाएं। वहाँ से उसे मनोरोग विशेषज्ञ और उसके सीवियर लेवल अगर उसमें अल्कोहल का आपको दिखाई देने लग गया है तो आप गैस्ट्रो सर्जन पे भी आप उसको लेके जा सकते हैं। इसमें व्यक्ति का सामाजिक तौर पे नुकसान तो होता ही है, फाइनेंशियल भी उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसका पूरा परिवार इस एडिक्शन से प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक नकारात्मकता इस एडिक्शन के चलते आने लग जाती है। इसके दो साइड इफेक्ट के परिणामों में एंजाइटी, डिप्रेशन, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना, रोज़मर्रा के कामों में मन न लगना, ढिलाई आ जाना, तो इस तरीके के एक ये कॉमन सिम्टम्स हम देखने को हमें मिलते हैं। इसके इलाज के लिए एक बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच हमें चाहिए, जिसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप, जिसमें उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके वेल विशर्स, उसके फ्रेंड सर्कल्स, उसके ऑफिस के सहकर्मी, इन सारे लोगों को हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं और इसके अत्यधिक सिवियरिटी लेवल में उसको रिहैब में डालने की भी संभावना बन जाती है, जिसमें पूरी डॉक्टर्स की टीम ऐसे अल्कोहल एडिक्शन में पेशेंट को देखेगी। दूसरी अप्रोच इसमें काउंसलिंग के माध्यम से, बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से, जिसमें सीबीटी, पर्सनैलिटी थेरेपी, पर्सनल थेरेपी और इसके अलावा फैमिली थेरेपी, और भी अगर जो भी उस व्यक्ति पे निर्भर करता है, यह इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल निर्भर करता है कि उसको किस तरीके का हमें थेरेपी सेशंस देने हैं, उसको सर्वांगीण शामिल करके साथ में दवाइयों के माध्यम से उसको हमें
ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, निरंतर उसे मोटिवेट करते रहना चाहिए, हॉबीज़ को डेवलप करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए और निरंतर 2-3 साल लगातार सबके एफर्ट से उस इंसान को इस तरीके के एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और उसको समाज में पुनः स्थापित करने के लिए भी उसको मौका देना चाहिए। और इसमें काउंसलिंग सेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है कि जो उसके सराउंडिंग्स लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उस इंसान के प्रति गुस्सा न दिखाकर एक सिंपैथी के माध्यम से या किस तरीके से उसके साथ में हमें काम करना चाहिए, वह काउंसलिंग सेशन के थ्रू उसके वेल विशर्स को भी इसमें शामिल हमने करना चाहिए और एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच से ऐसे व्यक्ति ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।